है बालों को पकड़कर जैसे कोई जानवर हो, जोर से। यह वियतनामी आदमी एक अमेरिकी पायलट को पकड़ लेता है, उसके बालों को पकड़कर जैसे कोई जानवर हो, जोर से खींचता है। हालांकि पायलट वियतनामी से लंबा है, फिर भी उस वक्त वह बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, यहाँ तक कि अपनी कमर भी सीधी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि वियतनामी उसे और उसके अमेरिकन साथियों को नफरत करते हैं। जिंदगी बचाने के लिए उसे अब झुक कर रहना ही होगा। गाँव पहुंचने के बाद गाँव वाले भी उस पर नफरत भरी नजरें डालते हैं, फिर भी वह आदमी मुस्कुराने की पूरी कोशिश करता है, हर गाँव वाले को नम्रता से सलाम करता है। वह सोचता था कि अगर वह अच्छा बर्ताव करेगा तो पकड़े जाने पर ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन असली दुस्वप्न तो अभी शुरू ही हुआ है। वियतनामी पहले उसे खाली जगह पर ले जाते हैं और उसके हाथ पांव जमीन में ठूंसे गए खंभों से बांध देते हैं। पूरा दोपहर वह धूप में जलता रहता है। अगली सुबह उन्हें उसे रस्सी से बांधकर गांव के हर कोने में घुमाना पड़ता है ताकि सब लोग उसे देखें। काम खत्म होने के बाद उसके पांव बांधकर एक भैंस के पीछे बांधकर जमीन पर घसीटते हैं। जब उसकी पीठ फटकर मांस खुल चुका और वह लड़ने लायक नहीं रहा, तभी वे रुकते हैं। इसके बाद वियतनामी उसे पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं और उसके सामने एक बड़ा तीतर का घोंसला बांध देते हैं। यह जो कभी घमंडी अमेरिकी पायलट था, अब वियतनामी के मनोरंजन का खिलौना बन चुका है। जब उसका सिर सूजकर भरा हो जाता है तो उसे एक बदबूदार कुएं में फेंक देते हैं। पायलट को बस अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ा होना पड़ता है ताकि सिर बाहर निकालकर सांस ले सके। उस समय वह सच में समझ पाता है कि कितना भयानक होता है जिंदा होने से भी बदतर। खुशकिस्मती से यह सब दिन ज्यादा देर तक नहीं चले। कुछ दिनों बाद वियतनामी इस खेल से ऊब जाते हैं और उसे जंगल के अंदर एक जेल में फेंक देते हैं। वहां देखकर पायलट ने ध्यान दिया कि यह जेल आम जेल की तुलना में बहुत ही साधारण है। कैद खाने की दीवारें सिर्फ लकड़ी और घास से बनी हैं और वहां सिर्फ कुछ ही गार्ड हैं। पायलट ने अपने मन में सोचा, यहाँ से भागना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि जेल में बाकी कैदी सभी अमेरिकी पायलट हैं। वे भी उसी तरह के मिशन पर गए थे जहां उनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई और वियतनामी मिलिशिया ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ हर कैदी हड्डियों का ढांचा बन चुका है, लगभग सड़क के भूखे भिखारियों जैसा दिखता है। पायलट ने पूछा और जाना कि ये लोग यहाँ लगातार 2 साल से हैं। वियतनामी इन युद्ध बंदियों के प्रति इतने कठोर हैं कि उनके पास खाना बहुत कम आता है। कभी कभी तो उन्हें आधा सड़ा सा खाना भी मिलता है। पायलट हैरान था कि इतने भयंकर हालात में रहते हुए भी वे क्यों नहीं भागते। जेल में उसके साथी बताते हैं कि हालांकि गार्ड कम दिखते हैं, वे सब बेहद सशस्त्र हैं और बिना हथियार वाले कैदी उनके सामने टिक नहीं सकते। रात में तो उनके पैरों को लकड़ी में जकड़ा जाता है और हाथ भी एक साथ बेड़ियों में बंद होते हैं। यहाँ से भागना आसमान छूने जितना मुश्किल है। पायलट को समझ में आता है कि सफल भागने के लिए उसे पहले